नमस्कार। आज हम क्लास 9th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं वे प्योर हैं। तो प्योर हम किसे कहेंगे? जो सभी चीजें, कोई भी वस्तु जो सिर्फ एक ही प्रकार के तत्वों से बनी हो उसे हम प्योर बोलते हैं। और इम्प्योर किसे बोलते हैं? जो एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बने, जिन्हें हम मिक्सर करते हैं। जैसे प्योर में लोहा देखिए, जैसे प्योर में शुद्ध जल देखिए जिसे डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। प्योर में कोई भी गैस उठाकर देख लीजिए, कोई गैस गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं, गैस। और इम्प्योर में जैसे अभी शरबत, चीनी और पानी का मिक्सचर हो जाता है, तो ये इम्प्योर होती है, क्योंकि ये चीनी और पानी, शक्कर एंड वाटर का मिक्सचर है। हवा, ये भी कई प्रकार के गैसों और धूल के कणों और धुएं का मिक्सचर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला आपका टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर है क्या? व्हाट इज मिक्सचर? देन द मिक्सचर इज द substance which is made up of two or more type of substances or matter। तो मिक्सचर वो है जो दो या दो से अधिक प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना होता है। जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, चीनी और नमक और पानी का घोल हो सकता है जो दो या दो से अधिक तत्व या प्रकार की चीजें मिली हुई हो। टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनस और विषमांगी मतलब हेटेरोजीनस। समांगी का मतलब समझिए, सम प्लस अंग, वे समस्त प्रकार के मिश्रण जिसके सभी भाग में मिले हुए सभी तत्व या अवयव का जो परसेंटेज होता है वो समान होता है। मतलब उसमें जो भी घटक तत्व मिले हुए वो सब के सब घटक तत्व मिश्रण के समस्त पार्ट में समान रूप से फैले रहते हैं। होमोजीनस मतलब होमोजीनस इज द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स आर इवनली डिस्पर्स्ड इन ऑल पार्ट ऑफ मिक्सचर। जैसे सिरप, सिरप मीन्स नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल। और ये जो हमारे हवा है ये भी, लेकिन पूरी हवा एक साथ नहीं, कुछ एक पार्ट की हवा समांगी रूप में मिश्रित होती है। और विसमांगी मिश्रण इसी का ठीक उल्टा, वे मिश्रण जिनमें जिसके समस्त भागों का जो अवयवी प्रतिशत होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आप मिट्टी और बालू मिला दीजिए तो वो सभी पार्ट में हर जगह देखेंगे तो बालू और मिट्टी बराबर नहीं रहेंगे, कहीं बालू ज्यादा रहेगा, कहीं मिट्टी ज्यादा रहेगा। चीनी नमक ऐसे ही मिला दीजिए, बस चीनी और नमक, तो कहीं नमक ज्यादा रहेगा, कहीं चीनी ज्यादा रहेगा। तो ये होते हैं विषमांगी, हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस इंग्लिश में जान लीजिए, हेटेरोजीनस इज द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट आर अनइवनली डिस्पर्स्ड इन द होल मिक्सचर। मतलब वही मतलब अनइवन मतलब समान रूप से नहीं फैले रहेंगे। विषमांगी, विषम अंगी मतलब कहीं बालू ज्यादा, कहीं मिट्टी ज्यादा, बालू मिट्टी वाले में। और जैसे चीनी और पानी मिला दीजिए तो वो समांगी होता है, लेकिन चीनी और बालू मिला दीजिए तो बालू उठा के खाएंगे तो बालू का स्वाद आएगा, और चीनी वाला पड़ उठा के मिलाएंगे तो चीनी समझ में आएगा। ये विषमांगी है। लेकिन जो चीनी और पानी का घोल होता है उसमें कोई भी एक गुण उठाइए और उसको टेस्ट कीजिए, एक टाइप का ही टेस्ट आएगा। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट्स निकालिए चाहे नीचे वाले पार्ट्स निकालिए, गिलास में जो घुला हुआ है वो कहीं से भी निकालिए। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण मतलब होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर और व्हाट आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद आपका आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का हिंदी मीनिंग विलयन। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट आर इवनली मिक्स्ड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मिक्सचर। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, बस और कुछ नहीं होता। सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, लेमनेड मतलब चीनी पानी का घोल, जैसे हम नींबू पानी निकालते हैं कभी पीते हैं आप लोग गर्मियों में अक्सर। और टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब जब अल्कोहल में आयोडीन को मिलाया जाता है तो वो इवनली मिक्स हो जाता है, दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन, इट मींस होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट इज सोडा वाटर, वो जो लिटिल लेते हैं तो वो लोग इसका यूज करते हैं, मतलब सोडा को वाटर मिला के बनाया जाता है। सोडा वाटर पीने वाले जो अल्कोहल और पानी मिलाते हैं, जो शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, उन सबके से पूछेंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। तो वो सभी सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट जिसमें किसी चीज को घोला जाता है जैसे पानी, और सॉल्यूट जिसको घोला जाता है जैसे चीनी। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब विलायक और सॉल्यूट मतलब विलेय, जो घुलता है, नमक चीनी आदि ये सब चीजें सॉल्यूट होती है। और जिसमें घुलते हैं जैसे पानी वो सॉल्वेंट होता है। इन दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। ये कई टाइप हो सकते हैं, जैसे लिक्विड टू लिक्विड भी मिक्स होता है, लिक्विड टू सॉलिड भी मिक्स होता है, लिक्विड टू गैस भी मिक्स होता है, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड भी मिक्स होते हैं, गैस भी मिक्स होता है,
लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं, ये सब तो बहुत किसी भी चीज को किसी भी चीज में मिलाया जा सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। जैसे लिक्विड टू लिक्विड अल्कोहल वाटर, लिक्विड टू गैस जो तालाब में घुला हुआ ऑक्सीजन गैस होता है, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में कभी हम बता देंगे आपको। और सॉलिड टू सॉलिड जैसे एलॉय होते हैं, एलॉय आपको आगे क्लासेस में बताया जाएगा। एलॉय मतलब वो होते हैं जिनसे शुद्ध धातुओं की प्राप्ति होती है, जैसे एल्यूमिनियम का एलॉय बॉक्साइट होता है। तो बॉक्साइट को अगर हम खनन के द्वारा डायरेक्ट निकालेंगे तो बॉक्साइट नहीं मिलता, वो एल्यूमिनियम नहीं मिलता, बॉक्साइट से उसका शोषण करके हम एलॉय प्राप्त एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे एलॉय के बारे में हम लोग को बताएंगे हमारे। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, यह एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। दैट्स इट, दिस इज अ होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। सेकंड इज द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट इज नॉट मच देन नॉट मोर ग्रेटर देन 10 पावर माइनस 9 मीटर। इट मींस 1 नैनोमीटर से ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन का पार्टिकल नहीं हो सकता। सॉल्यूशन का पार्टिकल मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल 10 पावर माइनस 9 मीटर से बड़े नहीं होते। नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर से बड़े नहीं हो सकते। अब 10 पावर माइनस 9 मतलब ये लाख 1 मीटर के 10 करोड़वें पार्ट को 1 नैनोमीटर कहते हैं। अगला होता है डू नॉट स्कैटर द लाइट बीम, मतलब टिंडल प्रभाव इसमें नहीं दिखता है। टिंडल प्रभाव के बारे में हम जस्ट कुछ देर बाद आपको बताएंगे। तो इस लाइट स्कैटरिंग नहीं करते हैं, इसमें से लाइट पास हो जाती है, सीधे निकल जाती है, इसमें पता नहीं चल सकता। लाइट का जो पाथ होता है वो नहीं दिखता है, लाइट के पाथ को देखना ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे जब आप सुबह के समय कहीं से रोशनी आती रहे और आप घर के अंदर बैठे रहे तो छोटा सा छेद रहे, उसमें से जब सूर्य की रोशनी आती है तो हमें वो लाइट का रास्ता दिखाई देता है, दिखता होगा ना, तो उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम किसी सॉल्यूशन से लाइट रेस को पास करें तो हमें लाइट का पाथ नहीं दिखता है। ओके, फिर होता है फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, इसे नॉर्मली फिल्टराइज नहीं, इसको हम फिल्टर करके सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन मेथड से इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये 4 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होमोजेनस मिक्सचर, दूसरी प्रॉपर्टी 1 नैनोमीटर से कम होते हैं इसके पार्टिकल्स, तीसरी प्रॉपर्टी होती है ये टिंडल इफेक्ट नहीं प्रदर्शित करते, और चौथी प्रॉपर्टी ये फिल्टर नहीं होते। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइड। कोलाइड इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर इसका मतलब हेटेरोजेनस नहीं कर सकते, नॉन होमोजेनस कर सकते हैं। इसके भी लगभग हर पार्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लगभग सेम होता है, इसलिए असमांगी है, विसमांगी नहीं असमांगी। तो ये आपको लगेगा ऐसा कि पूरा पार्ट एक ही जैसा है, सेम है, समांगी समांगी होते नहीं। तो इसमें और समांगी मतलब सॉल्यूशन में से एक डिफरेंस हम बता सकते हैं, बाकी सब लगभग सेम ही होता है। हाँ, एक दो और बता देंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले डिफिनेशन जानिए। तो कोलाइड इज द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से मतलब 10 पावर माइनस 6 मीटर से बड़े होते हैं। ये भी पूरे भूले रहते हैं, इनको हम नेकेड आइज से, इसीलिए हमने बोला कि ये नॉन होमोजेनस है, हेटेरोजेनस नहीं, नॉन होमोजेनस। होमोजेनस तो नहीं होता लेकिन देखने में होमोजेनस जैसे लगते हैं, इसलिए नॉन होमोजेनस वर्ड का यूज हमने किया। तो इसके पार्टिकल्स जैसे आपका कोई वो खांसी वगैरह का सिरप लीजिए, वो थोड़ा गाढ़ा रहता है ना, उसको आप लोग देखेंगे तो वो कोलाइड ही होता है। और जैसे टूथपेस्ट होता है, ये भी कोलाइड होता है। पेस्ट जितने भी होते हैं लगभग, इसमें पार्टिकल्स अलग आते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में घुले नहीं रहते, वो दोनों अलग रहते हैं, लेकिन इतने क्लोज होते हैं कि इन्हें अलग अलग खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लगेगा कि सब एकदम होमोजेनस मिक्सचर है। तो कोलाइड की प्रॉपर्टी जान लीजिए। तो कोलाइड की प्रॉपर्टी में जो आपने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक वैसे ही इसकी भी है। सॉल्यूशन होमोजेनस था, ये नॉन होमोजेनस है। हेटेरोजेनस वर्ड ना यूज करिए, बेहतर है, नॉन होमोजेनस मिक्सचर। इस सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज थी वो 10 पावर माइनस 9 थी, इसकी 10 पावर माइनस 6 है, उससे बड़ी होती है, 1000 गुना बड़ी। सॉल्यूशन लाइट स्कैटरिंग नहीं करता था, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता था, ये टिंडल इफेक्ट भी शो करता है, इसमें हम लाइट की पाथ को देख सकते हैं। फिर आता है फिल्ट्रेशन, इसको भी फिल्टर करना थोड़ा सा, ये नॉर्मल फिल्टर से नहीं अलग किया जा सकता, इसके लिए थोड़े से अलग टाइप के फिल्टर आते हैं। फिर आता है हमारा अगला टाइप का मिक्सचर जिसे हम सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन क्या होता है जानते हैं? निलंबन। किसी का आपने सुना होगा कि कोई नौकरी कर रहा है तो उसे निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया गया या निलंबित कर दिया गया, मतलब उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। नौकरी का ही हिस्सा है लेकिन अभी उसे काम नहीं दिया, वो सस्पेंड है, एकदम नौकरी खत्म नहीं हुई है, नौकरी से अलग किया गया, नौकरी में है लेकिन नौकरी से अलग। ठीक है, सस्पेंड में आपकी नौकरी रहती है, आप उसी ही एम्प्लॉयर का पार्ट रहते हैं, बट आप उसमें सस्पेंड चल रहे हैं, आपको कोई काम नहीं मिलता, आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। उसी तरीके से सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से और बड़े होते हैं, ये 1 माइक्रोमीटर से बड़े साइज में होते हैं। ठीक है ना, मतलब 1 माइक्रोमीटर या
1000 हाँ 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻³ मिलीमीटर, बहुत सारी चीज होती है, फिजिक्स क्लास में आपको हम बताएंगे। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, ये इनकी साइज कोलाइड और सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इनके सॉल्यूट जो पार्टिकल होते हैं थोड़े, इन्हें सॉल्यूट पार्टिकल कभी नहीं सकते क्योंकि घुल ही नहीं रहे हैं। तो इनके जो हम कोशिश कर रहे हैं घुलाने की, जो खुला नहीं है, उसके पार्टिकल्स 10⁻⁻6 से बड़े होते हैं। दैट्स इट। इसकी प्रॉपर्टीज, यह एक हेट्रोजीनस होता है, ये हेट्रोजीनस है, इसका एग्जांपल बताते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है 10⁻⁻6 से भी बड़ा होता है, ठीक है ना। सोल्यूशन 10⁻⁹ से भी छोटा, और कोलाइड 10⁻⁻6 से छोटा, और जो हमारा सस्पेंशन है इसका 10⁻�6 से बड़ा, 1 माइक्रोमीटर से बड़े पार्टिकल सस्पेंशन होते हैं। जैसे अब एग्जांपल देख लीजिए, ये भी लाइट स्कैटरिंग करते हैं, इनको तो नॉर्मल फिल्टर से भी अलग कर सकते हैं, जैसे छन्नी लीजिए, छान लीजिए, दोनों अलग, चाय का छन्नी होता है ना। और हाँ, सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम सॉलिड कह सकते हैं, घुलते तो नहीं है लेकिन पार्टिकल बहुत सेटल डाउन हो जाते हैं, जब उन्हें शांत कर दिया जाए, एकदम रोक दिया जाए किसी डिब्बे में, गिलास में, कहीं रख वो बैठ जाते हैं। जैसे जब हम पानी में बालू मिलाते हैं, ये सस्पेंशन बैठ जाता है, बालू की बजाय पानी पड़ा जाएगा, पानी में मिट्टी मिला दें, मिट्टी कुछ देर बाद बैठ जाता है, धीरे धीरे बैठ ही जाता है। तो ये क्या है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ देर तक उन्हें शांत कर देने पर सेटल डाउन हो जाते हैं। कोलाइड और सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज वे चेंज जिसमें जो भी हमारा पूर्व से उपस्थित वस्तु है उसके जो अवयवी गुण होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। द मेन प्रॉपर्टी, द इनर प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग कांट बी चेंज इन फिजिकल चेंज। इसमें जो उसके गुण होते हैं वो सेम टू सेम रहते हैं। जैसे फिजिकल चेंज, कागज फट गया, फट तो गया, दो हिस्से में हो गया, लेकिन है वो फिजिकल चेंज। चीनी को हमने पानी में घोल दिया, चीनी घोल घोल के इतनी बड़ी दानेदार चीनी से छोटे छोटे पार्टिकल्स में घोल गया, इसके बाद डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। दिस इज आल्सो कॉल्ड द फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन, ऐसी चेंजेस जिसमें वस्तु के, पदार्थ के अवयवी गुणों में जो उसके मुख्य गुण है उसमें कोई चेंज ना आए, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज में ऐसे चेंज जिसमें वस्तु का जो मेन कंस्टिट्यूएंस प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, वही चेंज हो जाए। एग्जांपल, दूध से दही बन गया, अब दूध का गुण, उसमें लैक्टोज पाया जाता है, दही इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, उसका मेन प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अब दूध को हम दही को दूध जैसा उपयोग नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज को वापस किया जा सकता है, कुछ फिजिकल चेंजेस को, कुछ क्या लगभग सबको ही वापस किया जा सकता है अपने मुख्य तरीके से। जैसे चीनी है, चीनी को पानी में घोल दिया, वो अगर पानी सुखा देंगे, चीनी फिर कंकड़ के रूप में हमको मिल जाएगा। लेकिन जब दूध से दही बन जाएगा, ये केमिकल चेंज है, दूध से दही बनने पर वो वापस दही से दूध नहीं बनेगा। तो ऐसे सभी चेंजेस जो कि वापस पुनः अपने पूर्व रूप में न आ पाए, वे फिजिकल चेंज कहे जाते हैं। और वे चेंज जो आ जाए, जो अपने पूर्व गुण को प्राप्त कर लें वापस, जो पुराने रूप में वापस आ जाए, उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और जो अपने पुराने गुण को प्राप्त न कर सकते, पुराने रूप में ना आ पाए, उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज बहुत सारे लगा, टूटना, कागज फटना, पानी में चीनी घुल जाना, ठीक है, ये सब फिजिकल चेंज आते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है, दूध से दही बन जाना, सब्जी को काट के पका देना, सब्जी कच्ची है उसे काटे छील वगैरह हम पका दें, नई सब्जी बन गई। जो कच्ची सब्जी थी उसे हम बो देंगे, वो पेड़ बन जाएगा, लेकिन पकी सब्जी है वही वापस अगर बो दें तो कुछ नहीं होगा, वो तो खत्म हो गया। वो केमिकल चेंज है। जैसे ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, मिला दिया, कुछ नहीं हुआ, ये फिजिकल चेंज है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, दिस इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमेशा मिक्सचर बनता है, मिक्सचर हमेशा फिजिकल चेंज होते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है उसमें नया गुण आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों को मिला के कंपाउंड बना दिया, उनका रासायनिक प्रक्रिया करा दी, वो जल बन गया, लिक्विड में आ गए। अब ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज। कार्बन लिया सॉलिड, ऑक्सीजन लिया गैस, दोनों मिला दिया। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ऑक्सीजन जो जब उसी कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया तो अब वो हमारे लिए नुकसानदेह हो गया, क्योंकि ये केमिकल चेंज हो गया, उसका जो मेन प्रॉपर्टी था, जिसका गुण था, वो खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिसका मूल गुण होता है, जो किन्हीं दो चीजों से मिलके नहीं बनते, वो प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं, या कुछ अभी जो विज्ञान हमारे में आगे बढ़ गया है तो शुद्ध चीजें मिलने लगी। तो पहला टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द मैटर, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स वे पदार्थ हैं
जो सिर्फ एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट्स, दे आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, लाइक हाइड्रोजन. जब व्हेन वी डिवाइड हाइड्रोजन इन स्मॉलर पार्ट्स, वी कैन सी देयर आर मोर particles, but all particles are hydrogen atoms. Oxygen, when we divide the oxygen in smaller and smallest part, we can see the all particle is made up of only one type of atom. This is oxygen atom. तो जितने एटम्स होते हैं, सॉरी जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो एक टाइप के एटम से, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनता है, जो आयरन होता है वो आयरन एटम से मिलकर बन जाता है. उसी तरीके से अब दूसरा देखते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स are the substance which are made up of two or more type of atoms combined with each other in fixed proportion in mass with chemical reactions, chemically bounded with each other. हिंदी समझिए. कंपाउंड मतलब यौगिक, यौगिक मतलब योग, जुड़ना. जब दो या दो से अधिक टाइप के परमाणु आपस में रासायनिक तरीकों से बंध के नए प्योर सब्सटेंस का निर्माण करें, उन्हें हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं. एग्जांपल, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दो टाइप के एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों मिलकर वाटर बना दिए, H2O. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए. नमक, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बना दिए. दो टाइप के ना केमिकली कंपाउंड है. सोडियम क्लोराइड जो है तो सोडियम के गुण है ना, तो क्लोरीन के गुण, उसका खुद का गुण है, जिसे हम नमक के गुण कहते हैं, साल्ट, कॉमन साल्ट. बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर, एलम मतलब फिटकरी, है ना, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी. पोटेशियम परमैंगनेट, इसको आप हमारे शॉर्ट्स में देखेंगे तो उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में कुछ बताया है, वो लाल दवा होती है. तो इस तरीके से आपने क्या देखा, प्योर सब्सटेंस दो टाइप होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट कितने टाइप होते हैं. एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. सबसे पहले मेटल्स. मेटल किसे बोलते हैं, थोड़ा सा हायर लेवल का देखें इससे पहले. तो इसको क्या कहते हैं ये तो हम नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि शायद आप क्लास 9th में है तो कम समझ में आए. तो पहले इसकी पहचान जान लीजिए तो अपने आप आपको समझ में आएगा. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी. मेटल्स आर सोनरस. सोनरस मतलब इनमें टक्कर लगने पर टन की आवाज आती है. घंटा बनता है मंदिरों में, घर में बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, स्टील वगैरह के होते हैं ना, तो ये स्टील हालांकि दूसरा कुछ है. तो मेटल्स को पीटने पर टन की आवाज आती है, टंकार की आवाज. मेटल्स allow electricity to flow with them, flow through them. मेटल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसे लोहे में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तांबे में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? मेटल्स आर अलाउ टू हीट फ्लो थ्रू देम. मेटल से मतलब धातु, ये भी जान लीजिए, मेटल को हिंदी धातु होते हैं, धातुओं से इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट भी फ्लो हो सकती है. मेटल्स मेलेबल होते हैं. मेलेबल मतलब आघात वर्धनीय. मेटल्स को पीटने पर वो चादरों के रूप में फैलते चले जाते हैं, इसीलिए आघात से उसका वर्धन होता है, बढ़ते हैं. जितने बर्तन वगैरह बनाए थे, पीट के बनाते हैं, टीन की छतें बनाई जाती हैं, चादरें, वो सब भी. मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स को खींचने पर ये तार बनते चले जाते हैं. आपने जितने तार देखेंगे सब मेटल से ही बनते होंगे. मेटल्स आर डक्टाइल मतलब ये खींचने पर तार का रूप ले सकते हैं. मेटल्स आर लजरस. मेटल्स जो होते हैं ये चमकदार होते हैं, इनको खींचने पर ये चमकदार होते हैं. और साथ ही साथ मेटल्स हाँ, तो इतने मेटल्स का तो हो ही गया. नॉन मेटल, ये सभी गुण इसमें नहीं पाए जाते, उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं. मतलब मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोलरिटी, लजरस एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, हीट फ्लो, हार्डनेस, ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो वो नॉन मेटल्स होते हैं. और तीसरा टाइप होता है मेटेलाइट. इनमें ये दोनों गुण कुछ पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं. मेटल्स का एग्जाम्पल, सबसे पहला मेटल का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आयरन मतलब लोहा, कॉपर मतलब तांबा, एल्यूमिनियम, सोना जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर मतलब चांदी, सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम. और जो नॉन मेटल होते हैं तो ढेर सारी गैसें जान जाते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ये सब होते हैं. और मेटलाइट्स होते हैं कुछ. मेटल्स लगभग सभी मेटल्स एक को छोड़कर, पारा, हाइड्रागेरम जिसका साइंटिफिक जो संकेत होता है उसे Hg लिखते हैं, तो पारा लिक्विड होता है, नहीं तो सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं. नॉन मेटल्स में ये नहीं होता है, वे समटाइम्स सॉलिड होते हैं जैसे कार्बन, समटाइम्स और ज़्यादातर तो गैसियस ही होते हैं. तो आपका अगला पॉइंट है डिफरेंस इन मिक्सचर एंड कंपाउंड. मिक्सचर वो होते हैं जो यूं ही मिक्स कर दिए जाते हैं,
मतलब कुछ भी किसी भी प्रपोर्शन में किसी भी अमाउंट को उठाए और मिक्स कर दिया। लेकिन कंपाउंड का जो प्रपोर्शन होता है, जो उनमें मिले हुए जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम ही हो सकते हैं। उनका रेशियो 1:2 ही रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स, और उनका मास भी वही रहेगा। जो कार्बन एटम का जो मास है, जो ऑक्सीजन एटम का मास है, वो भी फिक्स्ड ही रहेगा। ये है। मिक्सचर्स ऐसे ही बना लिए जाते हैं, ऐसे ही तोड़ भी दिए जाते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ना तो इजीली बनाया जा सकता है, ना तो इजीली तोड़ा जा सकता है। इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकली या फिर गर्म करके इन सब के साथ ही बनाया जा सकता है। मिक्सचर्स को बनाने में जिस फॉर्म में बनाएंगे, मतलब जिस स्टेट में रहेंगे उसी स्टेट में रहेंगे। कंपाउंड में स्टेट्स चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे कार्बन सॉरी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और दोनों मिलने पर लिक्विड हो जाता है। तो इसमें स्टेट चेंज भी होते हैं, समटाइम्स नहीं होते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेंगे। अब जो हमारा एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस, एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब हाइड्रोजन तोड़ दो तब भी हाइड्रोजन रहेगा। और जो कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिक्सचर, मतलब वो कॉम्बिनेशन होता है, मिलके ही बनता है। तो उन्हें उनके 2 डिफरेंट जो कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ही बनेगा, कार्बन से कार्बन ही बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल सकते हैं। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल सकते हैं। और जो एलिमेंट का जो क्या कहते हैं कि एग्जांपल है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, हीलियम, बहुत सारे होते हैं। और कंपाउंड का जो एग्जांपल है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट, चूना, तेजाब, मतलब HCl, HNO3, एसिटिक एसिड, जैसे CH3CO, C2H5, CH3COOH, इस तरीके से H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखते हैं हेटेरोजीनस और होमोजीनस में डिफरेंस। हेटेरोजीनस का जो कंपोनेंट होते हैं वो हेटेरोजीनस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, सभी कंपोनेंट हेटेरोजीनस मिक्सचर में सभी कंपोनेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं होल पार्ट में, उस मिक्सचर के होल पार्ट में। जैसे जब चीनी और पानी का सिरप बनाया था, घोल बनाया जाता है, तो उसके सभी पार्ट में चीनी और पानी का जो रेशियो रहता है वो सेम ही रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और हेटेरोजीनस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप ले लीजिए बालू और लोहे के कुछ पार्टिकल्स का मिक्सचर बना दीजिए, एक पार्टिकल उठाइए तो उसमें देखेंगे इट मे बी आयरन, इट मे बी सैंड, ये आयरन का भी पार्टिकल हो सकता है और सैंड का भी। लेकिन जो होमोजीनियस होते हैं उसको जब एक पार्टिकल उठाएंगे तो उसमें पानी और चीनी दोनों बराबर ही मिलेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी अपलोड हो जाएगा कल तक, उसे भी जरूर देखिएगा। ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि अंकल लोचा यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, इसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाएं। और वीडियो को लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि कहाँ पे कमी लगी, उसे हम दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि बच्चों को पूरा लाभ मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।